जितना पढ़ो उतना ही भारी लगता है। मुस्कुराहटें केवल दिखाने के लिए होती हैं, पर अंदर का दर्द वह केवल महसूस करने के लिए। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनके टूटने का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह वही रिश्ता होता है जिसमें हम खुद को पूरी तरह खो देते हैं, और जब वह खत्म होता है तो खुद को वापस पाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दुनिया झूठ से भरी है। यहां सच बोलने वाले को बेवकूफ समझा जाता है और झूठे लोग इज्जत पाते हैं, और इंसान वह अपने साथ हुए धोखे से टूटता नहीं, बल्कि खुद से की गई उम्मीदें उसे अंदर से खत्म कर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का साथ छूटने पर दर्द इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि उस साथ में हम अपना सब कुछ बसा देते हैं, और जब वह साथ नहीं रहता तो हम अंदर से खाली हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे भी तोड़ गए। रिश्ते तो वही सच्चे होते हैं जहां एटीट्यूड और ईगो की जगह प्यार और समझदारी हो। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो और दूसरा मनाने में परफेक्ट। कहते हैं कि रिश्तों में सॉरी और थैंक यू नहीं होने चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यही दो शब्द हैं जो सबसे ज्यादा रिश्तों को बचाते हैं। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते रहते हैं। रिश्ते अगर मजबूर हो जाएं, तो वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाए, मजबूर नहीं। दूरियां रिश्तों को तोड़ती नहीं, और पास रहने से रिश्ते जुड़ते नहीं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। कई रिश्ते पत्तों की तरह होते हैं, आज हरे तो कल सूख कर बिखर जाते हैं। क्यों ना हम जड़ों से सीखे कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए चाहत चाहिए, अपनों के साथ जीने की, वरना सच तो यह है कि मरना अकेले ही है। रिश्तों का संबंध केवल रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में आपका हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वह जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में सबसे कीमती चीज है आंसू, क्योंकि यह 1% पानी और 99% फीलिंग्स से बना होता है। कुछ इंसान इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा आना चाहिए वहां भी रो देते हैं। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम। अच्छा ही है कि किसी को हम अच्छे नहीं लगते, कम से कम कोई हमारे मरने पर रोएगा तो नहीं। मेरी जिंदगी उस कब्रिस्तान की तरह है जहां लोग तो बहुत हैं, लेकिन अपना कोई नहीं। लाइफ में 2 चीजें कभी मत टूटने देना, भरोसा और वादा, क्योंकि इनके टूटने पर आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत गहरा होता है। आजकल ऑनलाइन तो सभी होते हैं, पर मैसेज सिर्फ वही करता है जिसकी लाइफ में हम अहमियत रखते हैं। रिश्तों की सच्चाई को समझने के लिए दिल का दर्द महसूस करना पड़ता है। कहते हैं जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा दर्द होता है। यह दर्द किसी को दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खत्म कर देता है। हर रिश्ते की उम्र पत्तों की तरह नहीं होती। कुछ रिश्ते जड़ों की तरह होते हैं जो भले ही नजर ना आए, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी को थामे रखते हैं। पर इन जड़ों को भी पानी और देखभाल चाहिए। यही पानी है विश्वास और देखभाल है समय। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब सही शब्द नहीं मिलते। ऐसे समय में बस मुस्कुरा दो। शब्द भले ही अपना काम न करें, लेकिन मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। यह वो हथियार है जो बिना किसी प्रयास के हर दिल को जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शुभ कर्मों का संचय करना शुरू करो, क्योंकि दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूल की तरह हो गए हैं। जहां अधिक लाभ मिलता है लोग वहीं मुड़ जाते हैं, पर असली रिश्ते वह हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हारे सबसे करीबी व्यक्ति ही कुछ ऐसा कहे जो दिल को चीर कर रख दे। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं उनकी आयु और सुख दोनों ही कम हो जाते हैं। अंततः जीवन भी उनका साथ छोड़ देता है। इंसान क्या है यह दूरियों में ही पता चलता है। जब लोग हमारी आंखों के सामने होते हैं तो सब वफादार नजर आते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब दूरियां और कठिनाइयां आती हैं। यही वह समय है
जो असली और नकली रिश्तों को अलग कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा की शरण में आकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या परिस्थिति का हो, परम गति को प्राप्त कर सकता है। हमारे तामसिक गुण हमें हीन भावना से भर देते हैं, जबकि राजसिक गुण हमें चालाक और लोभी बना देते हैं। लेकिन सात्विक गुण हमें आत्मा से जोड़ते हैं। यह गुण हमें हर चीज से प्रेम करना सिखाते हैं। यही जीवन का सही मार्ग है। वक्त और मजाक दोनों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। गर्म बातें कहने में आसान होती हैं, लेकिन उन्हें सहने में बहुत हिम्मत लगती है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से बेहतर है कि खुद को संभालो और उनकी जिंदगी से अलग हो जाओ। हमारे कड़वे अल्फाज दूसरों को चुभते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले लोग तुम्हारी पहचान कर सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जो दूसरों को माफ करना जानता है। जीवन में हर बार सही जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब आप किसी के जीवन का हिस्सा बनते हो तो यह तय करो कि आप उनकी खुशी का कारण बनो, न कि उनके दुख का। क्योंकि किसी के जीवन में दुख जोड़ना आसान है, लेकिन किसी के जीवन में खुशी जोड़ने के लिए एक साफ दिल और निस्वार्थ भावना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव का आना तय है, लेकिन जो इन परिस्थितियों के बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ता, वही आपका सच्चा साथी है। ऐसे साथी को पहचानो, क्योंकि यह जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। आत्मसम्मान अपनी जगह है और इसके साथ समझौता कभी नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है, वही वास्तव में इंसानियत का सच्चा रूप है। यदि आप क्रोध के समय रुकना और गलती के समय झुकना सीख लें, तो जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। इंसान का सफल होना केवल मेहनत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही तरीके से काम करने पर निर्भर करता है। दुनिया में कर्म करते समय फल की इच्छा मत रखो। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करते हैं। सच्चे और साफ दिल वाले हमेशा खास बने रहते हैं। जो तुम्हारे खिलाफ बातें करते हैं, उनकी बातें खामोशी से सुन लो। समय खुद उनका सबसे बेहतर जवाब देगा। जीवन में सबसे कीमती चीज आत्मसम्मान है। इसे किसी भी कीमत पर खोने मत दो। ऐसा दिन कभी मत आने दो कि तुम्हें खुद पर घमंड हो। हमेशा इस तरह जियो कि तुम दूसरों के दिलों में जगह बना सको। ऐसा बनो कि हर कोई तुम्हें दुआ देने पर मजबूर हो जाए। वक्त जैसा इंसान जो तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसे दोबारा अपनाने की जरूरत नहीं है। आत्मसम्मान और सच्चाई से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। अपने कर्मों का मलाल रखो, दूसरों का नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने पंखों को इतना मजबूत बनाओ कि उड़ान के लिए किसी सहारे की जरूरत न पड़े। उन चेहरों पर लगे नकाब देखकर मुस्कुराओ जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मुस्कुराओ इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जीवन तुम्हारा है। यहां तुम्हें लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। जब तक खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक जीवन के असली सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त और परिस्थितियां हर इंसान की असली पहचान करवा देती हैं। इसलिए जो भी करो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो। कुछ लोग हमारे कभी अपने नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पलों के लिए हमारे पास ले आता है और फिर जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे हमारे पास से खामोशी से चले जाते हैं। यह बात सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। इंसान का मन कितना विचित्र होता है। तकलीफ सहने के बाद भी वह लोगों से उम्मीदें लगाए रखता है। औकात तब पता चलती है जब उसे वहीं से धोखा मिलता है जहां से उसे वफादारी की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। लोग कहते हैं कि वादा निभाना बहुत मुश्किल है, पर हकीकत यह है कि बिना वादा किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तब होती है
जब कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाता है। यह दिल कितना अजीब है, तकलीफ के बावजूद उम्मीदों के बंधन में बंधा रहता है। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो नसीब में होते ही नहीं। कुछ लोग दिल में तो रहते हैं पर जिंदगी में नहीं। यह दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे सहा हो। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत बताना, क्योंकि तमाशा बनने में वक्त नहीं लगता। लोग जान तक देने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दुआ तक दिल से नहीं देते। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का असली वजन बता देता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, लेकिन पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। ठीक उसी प्रकार भाव और कर्म अच्छे हों, लेकिन वाणी खराब हो तो रिश्ते टिकते नहीं। रंगों से डर नहीं लगता, डर लगता है रंग बदलने वाले लोगों से। मित्र के साथ बैठना बहुत आसान है, परंतु बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल। जो लोग हमारी तकलीफ नहीं समझ सकते, वे हमें क्या समझेंगे। हर कोई समझाने आता है, पर कोई समझने वाला नहीं होता। वक्त हर किसी की औकात दिखा देता है। रिश्ते भी अब सूरजमुखी के फूल की तरह हो गए हैं। जहां ज्यादा फायदा दिखता है, लोग वहीं मुड़ जाते हैं। वक्त पीछे पड़ जाए तो घड़ी खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खूबसूरती मन की रखो, क्योंकि फेस वॉश से सिर्फ चेहरा चमकता है, दिल नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब बिना गलती के लोग उसे गलत समझ लेते हैं। दुनिया में खूबसूरत वो नहीं जो दिखता है, खूबसूरत वो है जो दिल को सुकून दे। पर इस दौर में लोग सिर्फ चेहरों पर मरते हैं, दिल पर नहीं। हर किसी का असली रूप तब सामने आता है जब उनका फायदा पूरा हो जाता है। अगर रिश्ते को मजबूत बनाना है तो उसमें वाणी का मीठा स्वाद और दिल का सच्चा भाव जोड़ो। मोहब्बत और रिश्ते वह होते हैं जिन्हें निभाने के लिए किसी वादे की जरूरत नहीं होती। जिंदगी छोटी है तो क्यों ना इसे सच और सरलता से जिया जाए। सिर्फ लिबास ही महंगा हुआ है जनाब, आदमी आज भी 2 कौड़ी का ही है। आज के लोगों को समझना मुश्किल है, क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हो गए हैं। होशियारी और चालाकी में फर्क होता है, लेकिन आजकल लोग चालाकी को ही हुनर समझने लगे हैं। बचत करने की आदत सी हो गई है। अब तो अपना दर्द भी कम ही बांटते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोगों की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। विश्व में कोई भी व्यक्ति पूर्ण संस्कारी नहीं है। मरने के बाद ही उसे अंतिम संस्कार मिलता है। पढ़ने वालों की कमी है, वरना गिरते आंसू भी एक किताब है। हर आंसू में एक कहानी छुपी होती है जिसे देखने वाले नहीं समझ पाते। हजारों मिठाइयां चखने के बाद भी खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं होता। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तेदारों से बेहतर होता है। रिश्ते तो हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन भरोसा करने लायक लोग बहुत कम मिलते हैं। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। इंसान का कर्म ही उसकी किस्मत बनाता है। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। लोग अपने दुखों से ज्यादा दूसरों की खुशियों से जलते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके साथ उसके लगाव और विश्वास का प्रमाण है। दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं, लहजों में होती है। शब्द मायने नहीं रखते, भाव मायने रखते हैं। सपने वह नहीं है जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। विश्वास में विष भी है और आश भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे ग्रहण करते हैं। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते। इंसान हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही पैदा होती है। ऊपर वाला जितना दे रहा है ले लो, जब वह लेना शुरू करेगा तो सांसें भी नहीं छोड़ेगा। कुछ राज सीने में ही रहना बेहतर है। जो बातें दिल को दुखाती हैं उन्हें दबा लेना ही अच्छा होता है। कुछ जख्म देर से ही भरें तो अच्छा है। वक्त हर घाव को भर देता है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वह बिना बोले तुम्हारी सारी बातें समझ जाता है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं
अंदर के छेद के कारण डूबती है। लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझकर करना दोस्त, वरना अर्थ का अनर्थ होने में वक्त नहीं लगता। आजकल लोग कहने और सुनने की कला भूल गए हैं। हर बात का गलत मतलब निकालना उनकी फितरत बन गई है। इस संसार में हर इंसान को जीवन में कई तरह के अनुभव मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी खुशियों को हमेशा अपने तक सीमित रखना सीखो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। यह सच है कि कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, जैसे रामायण में कुंभकर्ण ने अपनी पहचान और नाम के बावजूद अपना किरदार निभाया। जीवन में भावुकता जब पत्थर में बदलती है तब व्यक्ति कठोर हो जाता है, लेकिन यह भी सत्य है कि यह संसार का नियम है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें नई आशा और एक नया अवसर प्रदान करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो और अच्छे की उम्मीद करो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूरी बनाना चाहता है तो उसे जाने दो। जितना किसी को नजदीक लाने की कोशिश करोगे उतना ही वह दूर जाएगा। माता पिता पर भरोसा उसी तरह करो जैसे दवाइयों पर करते हो। दवाइयां कड़वी होती हैं, परंतु उनका असर लाभकारी होता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें गिनी जा सकती हैं वे खत्म भी हो सकती हैं। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ। किताबें अगर बेवफा भी हुई तो भी तुम्हें काबिल बनाकर ही छोड़ेंगी। नकारात्मक सोच को तुरंत बदलने का प्रयास करो। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है तभी उसका उद्धार संभव है। दूसरों की गलतियों पर नाराज होने से पहले अपनी गलतियों को भी याद करना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास। इन सब के साथ जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि खुद को पहचानो और अपने अंदर झांको। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे माहिर होते हैं, लेकिन असली सफर खुले आसमान में होता है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। याद रखो, इंसान का हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रयास उसे एक नई दिशा की ओर ले जाता है। यह संसार एक ऐसी पाठशाला है जहां हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। अगर तुम कभी गिरो तो उसे अपनी असफलता मत समझो। गिरने का मतलब है कि तुम प्रयास कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में बदलाव आवश्यक है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और परिस्थितियां भी बदलती हैं। हर बदलाव अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। जब तकलीफें आती हैं तो यह मत भूलो कि तकलीफें ही वह पाठशाला है जहां से इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी के समय में इंसान अक्सर अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाता है, लेकिन जो इंसान अपनी तकलीफों से सबक लेकर उन्हें ताकत में बदल लेता है वही जीवन में सच्ची उन्नति करता है। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास होता है तो दुनिया को भी तुम पर भरोसा होने लगता है। लेकिन यह आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता। इसके पीछे तुम्हारे संघर्ष और विश्वास की कहानी होती है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो यह सुनिश्चित है कि दिल और दिमाग के बीच टकराव होगा। यह टकराव जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें निर्णय लेने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। सोच ही इंसान को मालिक या नौकर बनाती है। जो लोग केवल बातें करने में समय गंवाते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प रखते हैं वे दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। वक्त के साथ खुद को बदलने वाले ही अपने हिसाब से जिंदगी जी पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर खुश रहना चाहते हो तो 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। 1, बीते हुए समय को भुला दो, क्योंकि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। 2, वर्तमान में जियो, क्योंकि यही वास्तविक है। 3, भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। 4, दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। 5, काम को टालना बंद करो, क्योंकि आज का काम कल पर छोड़ने से केवल पछतावा होता है। मेरे जीवन में मैंने हर प्रकार के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं तो कुछ बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन इन अनुभवों ने मुझे सिखाया है
कि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी होती है। ईश्वर बार बार उनका इम्तिहान लेता है ताकि उन्हें और मजबूत बनाया जा सके। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। इन चुनौतियों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यह मन उसे घमंड, मोह और माया के जाल में फंसा देता है। यह मन कभी चैन से नहीं बैठता। हर समय यह हमें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है। मोह माया का यह जाल हमें भ्रमित करता है। हम अपने जीवन का अर्थ भूलकर भौतिक सुखों के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन जब तुम इस मन को काबू में कर लोगे तो तुम्हारे भीतर का परमात्मा प्रकट होगा। आत्म साक्षात्कार का यही मार्ग है। याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। जब तक तुम अपने भीतर सकारात्मकता और साहस को स्थान नहीं दोगे, तब तक जीवन की असली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। हर तकलीफ, हर संघर्ष और हर असफलता तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जाती है। यह समझ लो कि हर चुनौती तुम्हें ईश्वर की ओर से मजबूत बनाने का एक अवसर है। समय चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यह तुम्हें रोक नहीं सकता। जीवन के इस अनमोल सफर में मैंने बांसुरी से यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है। यह धुन हमें कठिनाइयों के बीच से रास्ता दिखाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से कभी भागो मत। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो दूर जाने के लिए हमेशा बहाने बनाते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। यह भी याद रखो कि हमारी गलतियों की सजा तुरंत न मिले, लेकिन समय आने पर अवश्य मिलती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, परंतु छल कपट से बचो। लोग उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन उनके दिल में लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार घूमते रहते हैं। ऐसे विचार मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मलबे की नदी बहती है। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इंसान की जड़ उसकी जरूरतों से जुड़ी होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। उधार देते समय यह बात हमेशा याद रखो कि बाद में वही पैसा भिखारी की तरह मांगना पड़ सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार व्यर्थ है। जब तुम किसी काम को शुरू करते हो, वही सही समय होता है। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अंततः असफलता का सामना करते हैं। इसलिए बीते कल और आने वाले कल की चिंता छोड़कर वर्तमान में पूरी एकाग्रता से जुट जाओ। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता और भविष्य अभी देखा नहीं जा सकता। वर्तमान का आनंद लो, क्योंकि जो हो चुका है वह हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। जैसे बादल कभी कभी साजिश करते हैं और बारिश वहीं होती है जहां तुम्हारा घर नहीं होता, वैसे ही कठिनाइयां जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन यदि आसमान को जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद करनी चाहिए कि उसी जगह अपना आशियाना बनाएंगे। जिस प्रकार हवा कभी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती और समय के साथ बदलती रहती है, उसी तरह इंसान की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। अगर आज का समय कठिन है तो परेशान मत हो, धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि समय अवश्य बदलेगा। कठिनाइयों के इस सफर में धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यह मन उसे घमंड, मोह और माया के जाल में फंसा देता है। जब तक तुम इस मन को काबू में नहीं करोगे, यह तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा। मोह माया का जाल हमें भ्रमित करता है और हमें अपनी असली आत्मा से दूर कर देता है। लेकिन अगर तुम इस मन को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारे भीतर का परमात्मा स्वयं प्रकट होगा। आत्म साक्षात्कार का यही मार्ग है। जीवन में हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है। समय हमेशा बदलता रहता है। जैसे बारिश की बूंदें अपनी दिशा बदलती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां भी बदलती हैं। अगर आज का दिन तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो यह मान लो कि कल का दिन बेहतर होगा। याद रखो,
जीवन एक यात्रा है और हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपने विश्वास और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करता है, उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जैसे समुद्र अपनी गहराइयों से सागर की सीमाएं तय करता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे छीन ले जाता है, तुम्हें दुख नहीं होता? मधुमक्खी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी मेहनत में ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं अपनी मेहनत को ही अपना पुरस्कार मानती हूं। शहद तो केवल एक परिणाम है, लेकिन मेरी मेहनत से निकली संतुष्टि मेरी असली जीत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मेहनत का मूल्य परिणाम से कहीं अधिक है। मुश्किलें जब दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो दरवाजा खोलने से मत डरो। याद रखना, कामयाबी अक्सर अपने रूप बदल कर ही आती है। डर के आगे ही जीत होती है। जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तो घबराने की बजाय धैर्य रखो। बुरे दिनों में धैर्य और अच्छे दिनों में विनम्रता तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। यह सच है कि सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ को पहचानना कठिन होता जा रहा है। इंसानों की भीड़ में सभी इंसान दिखते हैं, पर अफसोस कुछ आंखें केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। कुछ बातें जीवन में सही होते हुए भी अनदेखी रह जाती हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी में जीत केवल ताकतवर, तेज या चालाक व्यक्ति की नहीं होती। असली जीत उसकी होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि बोलने से पहले शब्द तुम्हारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन एक बार बोलने के बाद वे तुम्हारे वश में नहीं रहते। मैंने अक्सर उदास लोगों को हंसाया है, क्योंकि मैं अपनी जैसी उदासी दूसरों में नहीं देख सकता। सच्चे हमसफर वे नहीं होते जो केवल तस्वीर में साथ दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सच यह है कि समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि समय तुम्हें भी रोक नहीं सकता। जीवन में जो भी कठिनाई आए, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। बांसुरी से मैंने यह सीखा है कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मन की गहराइयों में हमेशा कोई मधुर धुन गूंजती रहती है। यही धुन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक दिन की बात है, जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। लेकिन एक दिन उसे जंगल में एक सुनहरा पेड़ मिला। वह पेड़ बोल पड़ा, मुझे मत काटो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लकड़हारे ने सोचा, यह पेड़ मेरी मुश्किलें हल कर सकता है, और उसने पेड़ को नहीं काटा। पेड़ ने कहा, हर दिन मुझे थोड़ा पानी देना और मेरे फल खाओ। लकड़हारे ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय में वह अमीर बन गया। लेकिन धीरे धीरे उसने पेड़ को पानी देना बंद कर दिया और उसके फल बेकार समझकर फेंकने लगा। पेड़ ने दुखी होकर कहा, मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने लालच में आकर मुझे अनदेखा कर दिया। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो चीजें हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं, उन्हें कभी अनदेखा मत करो। चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी मेहनत हो या तुम्हारा विश्वास। कभी भी अपने कर्मों से भागो मत। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करो। यही तुम्हें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है, लेकिन जब तुम डर पर विजय पा लेते हो तो तुम्हारे सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को आपसे दूर जाना होता है, वे अक्सर परिस्थितियों को बहाना बनाते हैं और सारा दोष समय या परिस्थितियों पर डाल देते हैं। लेकिन याद रखना, यह जीवन का सत्य है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन छल करना एक ऐसा पाप है जिसकी सजा देर सवेर मिलती ही है। लोग अक्सर उपवास तो करते हैं, पर उनके मन में लोभ, लालच और क्रोध जैसे विचार उमड़ते रहते हैं। ऐसे विचार मनुष्य की आत्मा को दूषित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मलबे की नदी बहती है। यही कारण है कि किसी पर अंधा विश्वास करने से पहले समझदारी और विवेक से काम लेना चाहिए। उधार देते समय यह समझना जरूरी है कि जिस व्यक्ति को आप मदद कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में
उस मदद का हकदार है, क्योंकि जब आपसे उधार लिए गए पैसे वापस मांगने की नौबत आती है तो वही लोग आपकी इज्जत नहीं करते। इंसान की जड़ उसकी जरूरत से जुड़ी होती है, जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करना बेकार है। जब आप काम शुरू करते हैं वही सही समय होता है। जो लोग हमेशा सही समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं उन्हें अंततः असफलता का ही सामना करना पड़ता है। बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता और भविष्य को देखा नहीं जा सकता, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जीवन का हर क्षण एक उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो चुका है वह केवल यादों में रह जाता है और जो होने वाला है वह समय के साथ ही सामने आएगा। जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। जैसे बादल कभी कभी साजिश करते हैं और बारिश वहीं होती है जहां तुम्हारा घर नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयां भी अनिवार्य होती हैं। लेकिन अगर आसमान को जिद है बिजली गिराने की तो हमें भी जिद करनी चाहिए कि उसी जगह अपना घर बसाएं। हवा कभी एक दिशा में स्थिर नहीं रहती, उसी तरह इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। अगर समय कठिन है तो घबराओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलता है। कठिन समय हमारे धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो हमें हर तूफान में स्थिर रहने की शक्ति देता है। प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपनी मेहनत में लगे रहें और समय पर भरोसा रखें। जैसे हवा चलती रहती है और बादल अपनी दिशा बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन भी निरंतर बदलता रहता है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए ही होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो फिर यह कैसे संभव है कि सिर्फ गंगा में स्नान करने भर से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना ही वास्तविक मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता में यह नहीं कहा गया कि माला जपने से जीवन बदल जाएगा। असली तपस्या अपने मन को काबू करना है। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो तुम्हारे कर्म, विचार और इच्छाएं भी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। पलटकर जवाब न देना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। कई बार रिश्तों को बचाने के लिए खामोश रहना और अपने अहम को त्यागना बेहतर होता है। याद रखना, हार और जीत से बड़ा होता है रिश्तों का सम्मान। जीवन के 3 मूल मंत्र: 1. उससे माफी मांगो जिसे तुम सच्चे दिल से चाहते हो। 2. उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। 3. जो तुम पर भरोसा करता है उससे कभी झूठ मत बोलो। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तकलीफ दे। किसी को इतना समय मत दो कि उसे गुरूर हो जाए। अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपने अनुसार जीने का अधिकार भी तुम्हें है। जब तक हम नादान थे तब तक जिंदगी के मजे ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समझदारी आई जिंदगी ने हमारे मजे लेना शुरू कर दिया। यह समझो कि अनुभव भले ही कड़वे हों, लेकिन यह जीवन को गहराई से समझने का मौका देते हैं। जिस रिश्ते में पल पल घुटन हो उससे आजाद हो जाना ही बेहतर है। प्यार की नदी में बैठकर लोग पार कम और डूबते ज्यादा हैं। गलत लोग हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन वे हमेशा हमें सही सबक देकर जाते हैं। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। जीतने के बाद तो हर कोई गले लगाता है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। हालात बदलने पर इंसान भी बदल जाते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ बुरे थे वे अचानक अच्छे बन जाते हैं जब तुम्हारे हालात बेहतर हो जाते हैं। तमन्नाओं वाली उम्र में तजुर्बे मिल रहे हैं। यह कड़वा सच हर किसी को महसूस होता है। जिन लोगों को हम खास मानते हैं वे हमारी परवाह नहीं करते। मोह इतना मत करो कि बुराइयां दिखाई न दें और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां छुप जाएं। जीवन का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्यार तुमसे करते हैं तो झगड़ा भी तुमसे ही करेंगे, कहीं और थोड़ी ना जाएंगे। सजा देना हमें भी आता है, पर तुम्हें तकलीफ में देखना हमें मंजूर नहीं। मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। मैंने लोगों को वैसा ही मान लिया
जैसा वे मुझे दिखे। लेकिन बाद में समझ आया कि लोग यहां दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। असल में हर व्यक्ति यहां अपनी महत्वाकांक्षाएं, लालच और नफरत लेकर आता है। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। असली मौत तो तब होती है जब इंसान सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत खो देता है। मेरे गम को कोई नहीं समझ पाया क्योंकि मैंने हमेशा मुस्कुराने का नकाब पहना। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत और नीयत दोनों पर शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताएं। क्रोध के समय रुकना और गलती के समय झुकना सीखें। अगर आप किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन कभी किसी की बेइज्जती न करें, खासकर दूसरों के सामने। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी प्रकार का फायदा नहीं होता। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत महत्व देंगे तो उनकी नजरों में आप सस्ते हो जाएंगे। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हमें खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो माफ करके लोगों को अपने दिल से ही निकाल देते हैं। यही हमारी ताकत है। खूबसूरती न सूरत में होती है न लिबास में। निगाहें जिसे पसंद कर लें वह इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति बन जाता है। जब किसी के साथ वक्त बिताओ तो यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी